हेलो, ये है आपका लैग्रैन्जियन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुकी है। आई होप आप लोगों ने वो देखी होगा। उस पार्ट 1 में हमने स्प्रिंग और पेंडुलम का लैग्रैन्जियन कैसे फाउंड करते हैं हमने उसमें वो एक्सप्लेन कर रखा है, और एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करा है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपको लैग्रैन्जियन गिवन है तो उसमें कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी। वहाँ पे 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। तो इस पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लैग्रैन्जियन ही गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है लैग्रैन्जियन की, ये आपको याद होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। ये क्या है, लैग्रैन्जियन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है। बस हमें क्या है, लैग्रैन्जियन गिवन है तो बस हमें वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएशन करके आंसर फाइंड करना है। तो फिर सबसे पहले हमें एक्स डॉट वाला टर्म लेना है, डेल बाई डेल टी ई की पावर गामा टी वी एक्स के साथ भी कॉमन है और इसके साथ भी एक्स एम एक्स डॉट स्क्वायर बाई 2 के साथ भी कॉमन है। तो ई की पावर गामा टी आएगा और हम निकालेंगे डेल एल बाई डेल एक्स डॉट करेंगे तो 2m एक्स डॉट आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, डेट मीन्स एम एक्स डॉट। तो ई की पावर गामा टी एम एक्स डॉट माइनस साइन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, और डेल एल बाई डेल एक्स के लिए भी आगे माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। जो आपका वी है वो एक्स का फंक्शन है तो डेल वी बाई डेल एक्स ई की पावर गामा टी। अब हमें यहाँ पे ई की पावर गामा टी एम एक्स डॉट वाले को टर्म को सॉल्व करना है। दोनों टाइम पे डिपेंड है, ये ई की पावर गामा टी है और एक्स डॉट वाला भी आपका टाइम से डेरिवेटिव होगा। तो सबसे पहले हम ई की पावर गामा टी को एज इट इज़ लिख देंगे, और जो एम एक्स डॉट है उसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट। और सेकंड टर्म हम एम एक्स डॉट को कांस्टेंट लेंगे तो ई की पावर गामा टी इंटू गामा आ जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स ई की पावर गामा टी। ई की पावर गामा टी सबसे कॉमन हो जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एम एक्स डबल डॉट प्लस गामा एम एक्स डॉट प्लस डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। अब से सेकंड क्वेश्चन भी है कि हमें लैग्रैन्जियन दे रखा है ई की पावर गामा टी एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ऊपर क्वेश्चन में हमें सिर्फ वी एक्स गिवन था, अब यहाँ पे हमें वैल्यू दे दी है। ये किसका पोटेंशियल है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का, स्प्रिंग सिस्टम का ये आपका क्या दे रखा है, पोटेंशियल है। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी, तो बस वही आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, डेल बाई डेल टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। बस यहाँ पे क्वेश्चन में एल गिवन है, बस वैल्यू पुट कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, ये आपका ये आंसर आ जाएगा। लैग्रैन्जियन वाला टॉपिक में कुछ नहीं करना होता, हमें लैग्रैन्जियन निकालना आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए लैग्रैन्जियन क्या होता है, टी माइनस वी होता है। टी आपकी काइनेटिक एनर्जी, वी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हम निकाल लेते हैं, अगर पेंडुलम दिया होगा तो हम उसकी हाइट एम जी ऐसे फाइंड कर लेंगे। स्प्रिंग का पता होता है हमें, और जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है आपको मैंने बताया था, कार्टेशियन, पोलर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। हर सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो हम कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है क्या है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके हम काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाल सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका कि वायर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, वायर की इक्वेशन दे रखी है, जेड की वैल्यू दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, अब क्या देखें, रोटेट अबाउट एंड जेड एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, जेड बीइंग वर्टिकल। तो हमें क्या निकालना है, अ वेट ऑफ मास एम स्लाइड ऑन द वायर, तो हमें लैग्रैन्जियन निकालना है। देखो जेड एक्सिस दे रखा है, रोटेट, और क्या दे रखा है कि जो है रोटेट कर रहा है, तो मतलब सिलेंड्रिकल सिस्टम है आपका। सिलेंड्रिकल सिस्टम में क्या होता है, जेड एक्सिस होता है, पोलर में आर और थीटा होता है, और जो स्फेरिकल होता है आर थीटा फाई। तो यहाँ पे जेड एक्सिस है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सिलेंड्रिकल की, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, आर डॉट कहो या रो डॉट करो एक ही बात है, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम रो डॉट स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ये आपकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई सिलेंड्रिकल की। आपको अगर ये लर्न होगा तो क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर टिक कर सकते हैं। तो देखो ये आपका, ये तो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है आपका, ये आपका आएगा यहाँ पे रो स्क्वायर। कैसे आएगा, देखो एक्स इक्वल टू रो कॉस फाई, सिलेंड्रिकल सिस्टम में एक्स की वैल्यू होती है वाई इक्वल टू रो साइन फाई। ये आपकी सिलेंड्रिकल सिस्टम में वाई, एक्स और वाई की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखेंगे। मतलब क्या, ए रो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू आपकी आ जाएगी ए रो स्क्वायर। अब यहाँ से हम जेड डॉट निकाल देंगे तो 2a रो डॉट आ जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है, तो फाई डॉट इक्वल टू ओमेगा, और ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो बस अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है, हाफ एम रो डॉट स्क्वायर को रो डॉट स्क्वायर हो गया, रो स्क्वायर फाई डॉट आपका क्या है, ओमेगा है, तो फाई डॉट की जगह हमने यहाँ पे ओमेगा रख दिया, ठीक है। और जेड डॉट स्क्वायर के बदले ये आपकी वैल्यू रख दी पूरी, 2a रो डॉट स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा बस। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वी इक्वल टू mgh, हाइट होगा, और हाइट वर्टिकल में क्या दे रखा है, यहाँ पे जेड दे रखा है, तो यहाँ पे हमने h की जगह जेड रख दिया, और mg जेड स्क्वायर यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पे सब जगह ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो बस L इक्वल टू टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख दी माइनस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख दी। देख ले इसमें क्या कॉमन आ रहा है, और इसमें आपका आंसर सॉल्व हो गया। बस हमें यही देखना होता है, अगर मान लो यहाँ पे कोई और सिस्टम दिया होता है, स्फेरिकल दिया होता है, तो हम स्फेरिकल की वैल्यू रखते, क्या चीज़ कांस्टेंट है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाता। अब आपका एक ये है कि लैग्रेंजियन फॉर एलसी सर्किट। तो आपका जो एलसी सर्किट होता है उसकी लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि एलसी सर्किट का टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आपका ये एल सर्किट हो गया, सी सर्किट, और एलसी सर्किट कैसे बनता है, तो एलसी सर्किट के लिए आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। हाफ एल आई स्क्वायर आपके एलसी सर्किट के लिए होता है काइनेटिक एनर्जी। और आई क्या होता है, आई आपका करंट है, और करंट क्या होता है, डेल क्यू बाई डेल टी। हम डेल क्यू बाई डेल टी को क्या लिख सकते हैं, हम क्यू डॉट, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होती है। तो बस यहाँ से हमें डायरेक्टली लैग्रेंजियन मिल गया, हाफ एल क्यू डॉट स्क्वायर माइनस हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये लर्न कर लो, इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो ये आपका यहाँ पे लैग्रेंजियन हो गया। बस अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, फिर उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इक्वल टू 0 सॉल्व करके यहाँ पे फिर से एक SHM की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/LC आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो यहाँ पे LC सर्किट की फ्रिक्वेंसी होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1/√LC। तो टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो LC सर्किट का टाइम पीरियड होता है 2π/√LC। डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको एल की वैल्यू गिवन होगी, सी की वैल्यू गिवन होगी, तो पूछ लेगा कि टाइम पीरियड क्या होता है। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि थिन वायर है वो फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन। देखो क्वेश्चन में गिवन है, वर्टिकल प्लेन गिवन है, ये थीटा आर थीटा कोऑर्डिनेट, और इसमें मास एम ये बीट इसमें स्लाइड कर रहा है, तो इसका आपको लैग्रेंजियन निकालना है। देखो आर और थीटा दे रखा है, वर्टिकल प्लेन है, तो यहाँ पे हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, आर और थीटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट का काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। और हाइट यहाँ पे ये निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा बन रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, mg तो mg आर कॉस थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और mg आर कॉस थीटा। तो लैग्रेंजियन हो जाएगा t माइनस वी से ये। अब यहाँ पे ये अगर रेफरेंस पॉइंट मान ले, तो रेफरेंस पॉइंट से पॉजिटिव ऊपर बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे
पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में ली है। अगर यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से नीचे को जो जाता हाइट, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती इसकी नेगेटिव होती। और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आर आपका कांस्टेंट है, आर की कोई वैल्यू दे देंगे, थीटा की अगर कोई वैल्यू दे देंगे, मान लो 45 डिग्री पे दे दिया होगा तो थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा डॉट यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 45 लिख देंगे। ऐसे करके सॉल्व कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया कि चलो ये आपका लैग्रेंजियन निकल गया, फिर पूछ दिया कि इसका आप वो निकाल दो मोमेंटम, तो आपका मोमेंटम आर के रिस्पेक्ट में रेडियल मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो पी आर निकाल लेंगे डेल एल बाई डेल आर डॉट, यहाँ से निकल जाएगा। और अगर एंगुलर डेल पी थीटा निकाल लेंगे तो डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे लैग्रेंजियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब फिनिश हुए। अब इसके बाद हम करेंगे हैमिल्टोनियन। थैंक यू।